अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। किसान दोस्तों, मैं हूं एहसन अली मूसा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कपास में गुलाबी सुंडी के ऊपर। गुलाबी सुंडी जो है ये पहले 100 दिन के लिए जितने ट्रिपल जीन बीज होते हैं इनके ऊपर पहले 100 दिन गुलाबी नहीं आती, और पिछले सालों से हमें देखा गया है कि गुलाबी सुंडी जो है वो बाद में अगस्त वाले और जुलाई वाले से पहले में आ जाती है। अब गुलाबी सुंडी के ऊपर 3-4 चीज़ों का बहुत देख कर हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि ये क्यों हमें ऐसे तंग कर रही है और क्यों अभी तक ये कंट्रोल नहीं हो रही। तो गुलाबी सुंडी के लिए आमतौर पर एमामेक्टिन, लीफोरान वगैरह जो हम स्प्रे करते हैं उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल इसे छूकर भी नहीं गुजरना होता। गुलाबी सुंडी इससे नहीं मरती। गुलाबी सुंडी को मारने के लिए अब एक दोस्त ने मेरे साथ बात की थी कि वो क्लोरेंट्रा, नीली फ्लोर वगैरह ये जैसे सुडाओ है, इसका अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये भी मुनासिब नहीं है। गुलाबी सुंडी को मारने के लिए ट्राइआज़ोफास के अंदर हम कोई पैराथ्राइड मिक्स कर सकते हैं, और सबसे अच्छा जो पिछले सालों में जो चलता रहा है हमारी प्रैक्टिस में वो डेल्टा फास होता था। इसमें ट्राइआज़ोफास और डेल्टा मैथ्रीन होता था, तो ये अच्छा कंट्रोल करता है। मसला अब ये है कि कपास के अगर हम ये करवाते हैं तो पत्ते लाल पीले हो जाएंगे। अंडर डोज रख लें, और अंडर डोज रखने के बाद इसका जो रिपीट स्प्रे हमने करना है वो थोड़ा सा शॉर्ट दौरानी के साथ करें, क्योंकि ये पिछले दिनों में मतलब पिछले सालों में महंगाई हुई तो ज़्यादा महंगा लगने लग गया था, तो कंपनियों ने फिर इसके मुतबादल एक शेडिंग नाम से प्रोडक्ट मुतारफ करवाया था जिसमें लेमडासाइलोथ्रीन और ट्राइआज़ोफास का मिक्सचर था, और ये इसका कंट्रोल जो है वो तकरीबन 50-40% के करीब इसका अच्छा कंट्रोल जो है देखने में है। कोई भी स्प्रे आज तक वैसे मैंने अपने कैरियर में नहीं देखी जिससे 100% गुलाबी सुंडी का कंट्रोल आ गया। गुलाबी सुंडी टिंडों में जाकर बनौले को डैमेज करती है, खा जाती है, जिससे कपास की क्वालिटी ओवरऑल ही ख़राब हो जाती है। तो वो कपास को एक तो वज़न नहीं बनता, दूसरा उसे बेचने में बड़ा मसला आता है। तो तमाम काश्तकार भाइयों को चाहिए कि गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए जिन्होंने कपास रखनी है अच्छे से अच्छा इकदाम करें उनके लिए, उसकी पेस्ट को मैनेज करें और इसके ऊपर स्प्रे करें। अगर आपको लगता है कि इसके स्प्रे करने से हमारी कपास जो है वो स्ट्रेस में आएगी तो आप इसमें NPK वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह कोई भी चीज़ फोलियर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब दूसरी चीज़ क्या है, इसे कंट्रोल एक स्प्रे के बाद एक स्प्रे से इसमें कंट्रोल नहीं होना, तो आप इसका रिपीट का दौरानिया थोड़ा सा कम कर दें। जब आप रिपीट का दौरानिया कम करेंगे तो उसमें फिर जितना डैमेज हो चुका है वो तो हो गया, नेक्स्ट आने वाला इसमें डैमेज नहीं होगा। इस वक्त सब्ज़ तेला जो है इसका भी अच्छा खासा अटैक कपास के ऊपर है, तो इसी के अंदर आप स्प्रे जो है वो कोई भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट सुपर कर लें, आप डाइनोटिफोरान कर लें, कोई भी कर लें, थायोमेथाक्सम भी की जा सकती है, उसके साथ मिलके वो मार देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए।